नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का उप्रेती क्लासेस में। हम यहाँ पर भारत के प्रमुख पासेस को पढ़ रहे हैं और इस क्रम में आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से पासेस हैं। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है और जहाँ पर कुछ फेमस पासेस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन पासेस को याद करने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है कि सबसे पहले आप ना एक मैप बनाइएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये मैप बनाया हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर मैंने मैप ड्रॉ किया है। तो जब आप मैप ड्रॉ करेंगे तो उस पर उन पासेस को आपने क्या करना है, मार्क करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये पासेस ना आपको बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों ने घर में इस तरह से मैप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये मैंने अरुणाचल प्रदेश का मैप बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भूटान। इसका मतलब यानी अरुणाचल प्रदेश से भूटान की बाउंड्री लगती है, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार मैप पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो वहाँ पर आपको इन कंट्रीज का पता होना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश के अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या है, तिब्बत है। और इधर से आपको चाइना दिख रहा होगा, यानी तिब्बत पे कंट्रोल किसका है, चाइना का है। सपोज करो अगर मान लो तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल हट जाए तो इसका तब अरुणाचल प्रदेश से जो सीमा लगी होगी वो सिर्फ किसकी होती है, तिब्बत की। चाइना की एक्चुअल बाउंड्री भारत के साथ में जम्मू एंड कश्मीर का जो पीओके वाला हिस्सा है और लद्दाख का जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, वहां से एक्चुअल में बाउंड्री लगती है किसकी, चाइना की। तो इधर से है चाइना और यहां से नीचे आपको दिख रहा होगा म्यांमार और बीच में है आसाम। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के एक तरफ से भूटान, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से म्यांमार और एक तरफ से आपका क्या है, बीच में आसाम है। अब हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से फेमस पासेस हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के इस तवांग जिले में, क्योंकि मैंने ना ये अरुणाचल का जो मैप बनाया हुआ है इसमें मैंने अरुणाचल प्रदेश के सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर उन सबको मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है तवांग जिला। अब इस तवांग जिले के अंदर यहाँ पर कुछ फेमस पासेस है, जैसे एक है आपका बुमला पास, दूसरा है यहाँ पे तुलुंगला पास, तीसरा है सेला पास और चौथा है गारीचेन पास। तो ये इंपॉर्टेंट पासेस है यहाँ पर। इनमें से अगर हम बुमला पास की बात करें तो ये तवांग जिले को कनेक्ट करता है तिब्बत की कैपिटल लासा से। और इसी तरीके से जो ये तुलुंगला पास है ये भी कनेक्ट करता है इस तवांग को तिब्बत की कैपिटल लासा से। अगला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पास है इसका नाम है बोमडिला पास। बोमडिला पास भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है वो। तो बोमडिला पास जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट कामेंग जिला है इसमें स्थित है और ये जो पास है ये कनेक्ट करता है ईस्ट कामेंग जिले को तिब्बत के ल्हासा से। अगला जो पास है हमारा यहाँ पर यह है यांगयाप पास और दिहांगिया सियांग पास। तो ये दो पास जो कि अपर सियांग जिले में स्थित है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, जो सियांग जिला है ये तीन नामों से है। कैसे, एक है अपर सियांग, दूसरा है ईस्ट सियांग और तीसरा आपका वेस्ट सियांग। तो जो अपर सियांग वाला पोर्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यांगयाप दर्रा, और ये यांगयाप दर्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। जो ये यांगयाप दर्रा है ये अपर सियांग को कनेक्ट करता है तिब्बत से। और ऊपर आपको दिख रहा होगा वहां पे नामचा बरवा, ये नामचा बरवा पर्वत है, ठीक। क्योंकि ये यांगयाप दर्रा है ना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में एंटर होती है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से एंटर होती है तो यहाँ पर एक बहुत गहरा गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज मतलब गहरी घाटी, और वो जो गॉर्ज है उसका नाम है कोरबा गॉर्ज। तो यहाँ से जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर होगी अपर सियांग में तो इसको बोला जाता है सियांग या दिहांग।
तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा सियांग या फिर दिहांग, इस नाम से ये यहाँ पर एंटर होती है। अब यहाँ से ये नदी आएगी और ईस्टर्न सियांग में, इसके बाद ये आ जाएगी आसाम के तिनसुकिया जिले में। और तिनसुकिया जिले में एक जगह है सादिया। इस सादिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो लोअर दिबांग जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहां से दिबांग नदी आती है और यहाँ पर आपको दिख रहा है लोहित जिला। इस लोहित डिस्ट्रिक्ट से आती है लोहित नदी। तो सादिया नाम की जगह पर जो ये दिहांग नदी आ रही है और जो आपकी दिबांग नदी आ रही है और लोहित, इन तीनों का संगम हो जाता है और तब इस सादिया से इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिकली इसका नाम कहाँ से पड़ रहा है, आसाम के सादिया से। अब पूरे आसाम में ये जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र के नाम से फ्लो करेगी और जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है तब इसका नाम पड़ जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है जो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अगला जो यहाँ पर एक पास है, इस पास का नाम है दिहांग या फिर इसे सियांग पास कहा जाता है, जो कि अपर सियांग जिले में स्थित है। नेक्स्ट जो पास यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं मायोडिया पास। और ये जो मायोडिया पास है ये लोअर दिबांग जिले में स्थित है और ये लोअर दिबांग जिले को कनेक्ट करता है चाइना से। नेक्स्ट है आपका चौकान पास। चौकान पास लोअर दिबांग और लोहित जिले को कनेक्ट करता है। और इसके बाद अगला जो पास यहाँ पर, इसका नाम है दीफू पास। दीफू बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पास है। दीफू पास अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अंजौ, इसको अंजौ डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर ये पास है ना, यहाँ पर चाइना, म्यांमार और भारत, इन तीनों की सीमा मिलती है। यानी बेसिकली ये ट्राइजेक्शन पर है, ठीक है ना, यानी तीनों देशों का यहाँ पर एक ट्राइजेक्शन है और इसी जगह से यानी दीफू पास से होकर जो मैकमोहन लाइन है वो गुजरती है। मैकमोहन लाइन जो कि भारत और चाइना के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री का काम करती है। 1914 में इसको ड्रॉ किया गया था। अगला जो पास है यहाँ पर, इसका नाम है पांगसाउ पास। पांगसाउ पास अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसको बोला जाता है चांगलांग। तो चांगलांग को कनेक्ट करता है म्यांमार की कैपिटल मांडले से। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए। और लास्ट में यहाँ पर जो पास आपको दिख रहा है इसका नाम है लीखापानी। तो बेसिकली लीखापानी जो है ये असम का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तिनसुकिया जिला। तो तिनसुकिया जिला और ये चांगलांग जिले के बिल्कुल बॉर्डर पर है ये तिनसुकिया जिले में। तो यहाँ से इस पास की शुरुआत होती है। तो चांगलांग जिले से होते हुए ये जो पास है ये कनेक्ट करता है म्यांमार की कैपिटल मांडले को। ये थे अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुछ फेमस पासेस। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।